मैं आपके लिए फिर लौटा हूँ। चैप्टर आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, हमारा चैप्टर का नाम, वो चैप्टर हमारी इस वाली आर डी शर्मा की बुक से हो रहा है, एक्सरसाइज 6.3। पिछली बार की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक करा था, आज हम 24 पे आ गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमारा क्वेश्चन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -1.5 x स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय -12x वाई स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे की बच्चों, ये जो हमारा दिख रहा है इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ने बोला व्हेन का मतलब जब हम x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर रखेंगे 0.5, हमें तब निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं बच्चों। पहले मैं इसे लिख लेता हूँ 5 और x की पावर 6 है। चलिए एक काम करता हूँ, 5 और x की पावर 6 क्या है, लिख लेता हूँ x की पावर 6 मल्टीप्लाई में माइनस का 1.5, x की पावर 2 y की पावर 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 12 x वाई स्क्वायर। बच्चों में मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉल्व करना है हमें, लेकिन इनकी वैल्यू तब निकालनी है जब, व्हेन का मतलब होता है जब हम x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर रखेंगे 0.5। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, 5 की जगह 5 आ गया, x की पावर 6 कह रहा है, लेकिन मैं किसकी पावर बनाऊंगा, 1 की पावर। जब किसी नंबर पे पावर लगा रहे हो तो ऐसे ब्रैकेट बन जाते हैं। ठीक है, माइनस का 1.5, यहाँ x की पावर 2 है, हम यहाँ पे 1 की पावर 2 कर देंगे। y की पावर 3 है, y की जगह पर क्या लगाएंगे बच्चों, 0.5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -12, x है, x की जगह पर हम 1 लिख देंगे, y स्क्वायर है तो हम 0.5 का स्क्वायर कर देंगे। बेटा यहाँ बहुत बच्चे बोलेंगे सर x पे तो कोई पावर ही नहीं है, फिर आपने x को ब्रैकेट में क्यों बनाया। बेटा 12 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई का साइन दिखाने के लिए मैंने ब्रैकेट बनाया। ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं बनाता तो ये 121 सा दिखता है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वैल्यू को निकालते हैं। 5 की जगह पर 5 आ गया, 1 की पावर 6 का मतलब है 1 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सेम -1 को 2 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ पे 0.5 की पावर 3 बोली हुई है, तो बच्चों मैं इसको बता देता हूँ, 0.5 की पावर 3 का मतलब होता है, यहाँ देखना बच्चों जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 की पावर 3 का। मल्टीप्लाई करते पॉइंट को भूल जाओ, अगर मैं इस पॉइंट को भूल गया, इस वाले पॉइंट को भूल गया, तो पीछे के 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये 5 ये 5 ये 5, तीनों को मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, 25 को 5 से करेंगे क्या आएगा, 125। थोड़ा खुल्ला लिखता हूँ, 125। अब देखते हैं पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा। यहाँ पर एक डिजिट, यहाँ पर भी एक और डिजिट, यहाँ पर भी एक और डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 1 2 3, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, अब मल्टीप्लाई बाय देखते हैं -12, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 12 1 12 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 यार इसका मतलब ये है, 0.5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट को भूल जाओ, 5 5 जा 25। अब देखो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, यहाँ पर भी एक डिजिट और यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद लगेगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं था, 0। क्लियर है, बहुत बच्चे सोचेंगे 1 का आ गया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करा 12 आ गया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 5 1 जा 5, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, ये मेरे लिए 15 है, 15 को 1 से करेंगे क्या आएगा आंसर, 15। 15 को 125 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18। बच्चों मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, अब हम देखेंगे पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा। यहाँ पर तो 3 डिजिट के बाद है, और यहाँ पर 1 डिजिट, मतलब टोटल 4 हो गए। तो चलिए 4 डिजिट का लगा, 1 2 3 4, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 आ जाए, ये माइनस साइन किया। क्लियर है पक्का। अब मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, ये 12 है और ये 25 है, तो करें 12 पंजे 60 0 6 12 दूनी 24 6 30। कितना आंसर आ गया, 300 आ गया। अब ध्यान से सुनना, देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, सिर्फ 2 डिजिट के बाद। तो मैं 2 डिजिट के बाद पॉइंट बनाता हूँ, रुको बेटा, हाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट बनाता हूँ। अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सब वैसे हटा सकते। जैसे 5 है
0.1875 है। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 तो हम उसे हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब इसे करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भूल जाओ मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट को। 5 को इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, तो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं पहले 5 को 3 से कर रहा हूँ, चलो 5 को पहले इससे कर लेते हैं। 5 को इससे करूँगा, जो आंसर आएगा उसे इससे करूँगा। 5 पंजे 25, 5 संगे 35 और 2 37, 5 पंजे 43, 5 एक 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 3 9, 2 1 11, 3 27 और 1 28, 28125। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है ये रहा, 28125। बच्चों मेरा आंसर ये आ रहा है इन सबको मल्टीप्लाई करके। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगेगा। यहां पर मैंने देखा पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, सिर्फ 4। 1 2 3 4 लगा दिया। अब साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, मैंने ये लिखा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है, जो बच्चे उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे अब हम लोग। हमें इवैल्यूएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है जब हम ए की जगह पर 1 रखेंगे, बी की जगह पर 0.5 रखेंगे। क्लियर है? चलिए करते हैं, जो जैसा वो बोल रहा है वैसे ही करते हैं। पहले 2.3 लिख लेते हैं। ए की पावर 5 है तो हम किसकी पावर करेंगे, 1 की पावर 5। बी की पावर 2 है तो हम किसकी पावर लिखेंगे, 0.5 की पावर 2। कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने इस वाले को लिख दिया, मल्टीप्लाई 1.2 लिख दिया। ए की पावर 2 है ना, तो ए की जगह पर तो हमें 1 लगाना है, 1 की पावर 2। बी की पावर 2 बोल रहे हैं तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 0.5 की पावर 2। बेटा अब एक काम करते हैं, आप लोग चाहो ना ये जो पॉइंट वाले उन्हें फ्रैक्शन भी बना के कर सकते हो। देखो दिखा देता हूँ ऐसा करके भी। 2.3, 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 5 या 100 बार भी करोगे तो भी आंसर 1 आएगा। मैं इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये 0.5 है, देखो मैं इसे क्या करता हूँ, जो पॉइंट है वो नीचे आके बन गया 1, बन गया 1। पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो मैंने एक 0 बना दिया, कोई दिक्कत? अब मैं इसे हटा रहा हूं, आपको पता है मैंने कैसे बनाया, पीछे की 0 की कोई वैल्यू नहीं, मैंने ये रख दिया। ठीक है, और ये कट भी रहा है तो काट सकते हैं हम लोग। अब सेम मैं इसे भी यही करूंगा। पॉइंट नीचे आके बच्चों क्या बन गया, 1। पॉइंट के बाद एक नंबर था तो मैंने एक 0 बना दिया। क्लियर है? तो अब मैं हटा रहा हूं, मैंने इसे पॉइंट तो हट गया क्योंकि पॉइंट नीचे आके 1 बन गया, यहाँ के 23। अगर किसी बच्चे को डाउट हो सर 2.3 को 23/10 कैसे बनाया, तो आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई, देखो इसे भी वैसे ही करूंगा। पॉइंट जो था वो नीचे आके क्या बना होगा बच्चों, 1। पॉइंट के बाद एक डिजिट तो एक 0, इसको हटा दो। 1 की पावर 2, 1 को अगर 2 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। सेम 0.5 है, हम उसे क्या करेंगे, 5/10 बनाएंगे। पता है ना कैसे बनता है, यहां पर बताया था। क्लियर है? चलिए अब देखो ये कट रहे हैं यार, मेरी अंदर की फ्रैक्शन कट रही है। देखो 5 1 जा 5 2 जा, ये भी कट रहे हैं। देखो जो कट रहे हैं काटते हुए चलो, 5 1 जा 5 2 जा, ये कट रहे हैं। देखो ये दोनों किसके टेबल से, 2 6 जा और 2 5 जा, कट गए। चलिए कट गए तो फिर एक काम करते हैं, लिखते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं कट रहे, तो 23/10 आ गया। कितना आ गया, फिर ये ब्रैकेट में 1 आ गया। ये 1/2 का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, इसका भी है इसका भी है। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आएगा। कोई डाउट है? मल्टीप्लाई 6/5, फिर ये 1 आ गया। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4। ठीक है, इस पावर 2 का मतलब ये नहीं है कि मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई करा। पावर 2 का मतलब है 2 को ना 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब। चलो अब देख लो भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं कट रहा, देखो यहाँ कट रहे हैं। अगर आप देखोगे तो फ्रैक्शन ना आपस में ऐसे कट रहे हैं, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये कट रहा है और ये कट रहा है। 2 के टेबल से 3 बारी में, 2 के टेबल से 2 बारी में, कोई दिक्कत? अब कोई नहीं कट रहा, अगर कोई कट रहा है तो देख लो आप लोग, काट सकते हैं। नहीं कट रहा तो छोड़। ध्यान से देखना, पहले मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। एनआर को मल्टीप्लाई करूंगा, 23 1 सा 23, 23 1 सा 23, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सीरियल वाइज चलूंगा। 23 को 1 से करेंगे 23,
फिर दोबारा 1 से करेंगे 23, 23 को अगर हम 3 से करेंगे आएगा 69, 69 को 1 से करेंगे 69 और 1 से करेंगे 69। क्लियर है पक्का? 1 से तो मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं, सेम ही आता है। 23 को डायरेक्ट 3 से भी करोगे तो 69 आता। अब नीचे dr को करेंगे, 10 को करेंगे 4 से 40, 40 को अगर 5 से करेंगे कितना आएगा 200, 200 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 400। अब ये नहीं कट रहा बच्चों, अब जो अगर ये नहीं कट रहा तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है पक्का? तो प्लीज जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, पढ़ते हैं इसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है इवैल्यूएट, इसे सॉल्व करो फॉर x आपका 2.5 होगा, y आपका 1 होगा। क्लियर है पक्का? चलिए करते हैं। माइनस का 8, x की पावर 2 है तो हम क्या करेंगे 2.5 की पावर 2 कर देंगे। क्लियर है पक्का? y की पावर 6 बोला है तो y की जगह पर क्या बैठाएंगे 1, 1 की पावर 6। कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को दिक्कत हो सर ये तीनों नंबर आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ये मल्टीप्लाई यहां लगा दिया, माइनस का 20, x बोल रहा है तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 2.5, y बोल रहा है y की जगह पर क्या लिखेंगे 1। कोई ऊपर पावर नहीं बोली तो पावर भी नहीं लगेगी। ठीक है? ब्रैकेट क्यों बनाया? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस का 8, अब इस 2.5 को देखो मैं अलग तरीके से लिखूंगा, ध्यान से देखना। 2.5 को लिखने जा रहा हूं मैं, पॉइंट नीचे आके बन गया 1, पॉइंट नीचे आके बना 1, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो 1 0। अब देख लो बेटा मैंने ये बनाया, मैं इसे मिटा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए मैंने कैसे करा है। स्क्वायर, कोई दिक्कत? 1 की पावर 6, अगर 6 बार भी मल्टीप्लाई करूंगा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। माइनस 20, सेम ये रहा, देखो मैंने अभी बताया आपको 2.5 को कैसे करेंगे। जो इसका पॉइंट था वो नीचे आके 1 बना, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 1 0। सेम ये रहा, कोई दिक्कत? अब जो कट रहे हैं पहले तो ये देखो अंदर कट रहा है। ठीक है? इसे काटो बेटा, याद रखना ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर वाले से कट नहीं सकता, और ये कट सकता है। अब बोलोगे सर इसमें कट सकता है इसमें क्यों नहीं? क्योंकि इस ब्रैकेट पे होल पावर लगी है और इस ब्रैकेट पे होल पावर नहीं है। जिस ब्रैकेट पे होल पावर होती है ना, ब्रैकेट के बाहर वाला ऐसे कट नहीं सकता इनसे, समझ में आ गया? और यहाँ पर इस ब्रैकेट पे होल पावर नहीं है तो ये कट सकता है इनसे। ठीक है? तो फिलहाल तो हम एक काम करते हैं, पहले अंदर अंदर वाला काट देते हैं। 5 5 सा 5 2 सा 5 5 सा और 5 2 सा नीचे काटेंगे। ठीक है? वैसे ही यहाँ से ऐसे काट सकता हूँ। ठीक है? काट सकता हूँ मैं, और काट के दिखा देता हूँ। 2 1 सा और 2 10 सा। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर इन्हें काट दो, नहीं बेटा इस ब्रैकेट पे होल पावर है, ये अंदर कट सकता है किसी बाहर वाले से नहीं। इस ब्रैकेट पे कोई होल पावर नहीं है तो ये अंदर भी कट सकता है और बाहर वालों से भी कट सकता है। क्लियर है? ध्यान रखना इसको। -8 बेटा 5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25, 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, होल पावर हट गई बच्चों। अब काट सकते हो, ये 1 एज इट इज मल्टीप्लाई यहां पर लिख दिया। देखो नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। देखो माइनस का 10, ब्रैकेट में क्या बचा 5। बहुत बच्चे बोलेंगे सर 1 कहाँ गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं। चलो अरे कट रहा है, इसे काट दो। 4 1 सा और 4 2 सा। अब देखो नीचे dr पे तो कोई है ही नहीं, और ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, ये माइनस का 2, ये 25, ये 1, ये -10, ये 5 और ये 1, ये आपस में सारे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। क्या हो रहे हैं बच्चों? तो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको। पहले 2 को 25 से करेंगे 50 आएगा, 50 को 1 से करोगे 50 आएगा, 50 को 10 से करोगे 500 आएगा, 500 को 5 से करोगे तो आपका 2500 आएगा, 2500 को 1 से करोगे सेम 2500। साइन को कर दें, यहां पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस। अच्छा वैसे तो अगर देखो अगर डायरेक्ट चलो नहीं जैसे हम करते आ रहे रिदम वाइज वैसे ही करेंगे। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 और प्लस प्लस, तो प्लस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? जो लोग भी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहां पर प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्या हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, जो इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा हम उसकी बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहा है आपको प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना है, दिखाना है कि वो मोनोमियल है और उसको वेरीफाई करना है। कैसे? x की जगह पर 1 बैठाएंगे, y की जगह पर 2 बैठाएंगे।
27वें क्वेश्चन से लेकर 31 क्वेश्चन तक यही करना है। तो चलिए करते हैं। हम इसमें नहीं बिठाएंगे वैल्यू, प्रोडक्ट में बिठाएंगे। उसमें बोला हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ मोनोमियल। पहले आपको बताएं कि जो इसका प्रोडक्ट निकलेगा वो मोनोमियल है और फिर रिजल्ट को वेरीफाई करें। ठीक है, रिजल्ट को करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो कौन कौन से नंबर, तो कोई दिख नहीं रहा, वेरिएबल कौन कौन सा दिख रहा है। एक तो x दिख रहा है और y दिख रहा है। x देखे कितने हैं यहां पर। अच्छा बेटा एक चीज देखना, ये y की पावर 3 है। अगर ये पावर बाहर होती कुछ ऐसा होती है, अगर ये पावर बाहर होती तो ये पावर जो 3 है ना वो इसकी भी होती और इसकी भी होती, लेकिन देखो ऐसा नहीं है, ये y की ही पावर है सिर्फ। ठीक है, अगर जो पावर ब्रैकेट के बाहर होती है वो सबकी होती है। क्लियर है पक्का, याद रखना। अब देखो भाई x कितने, यहां पर 1 और यहां पर 3 4 और यहां पर 1 5। y देखो कितने, यहां पर 3 1 4 और 1 5। साइन देखो यहां पर कोई सा नहीं, सिर्फ माइनस दिख रहा है। आपको एक ट्रिक बताता हूं साइन, ठीक है। साइन यहां पर कोई सा नहीं, आपको सिर्फ एक माइनस का साइन दिख रहा है ना, तो माइनस बता दो। ये ट्रिक बता दूं आपको। ये निकला हमारा प्रोडक्ट। क्या निकला बच्चों, ये वाला हमारा प्रोडक्ट है। क्या ये मोनोमियल है? बिल्कुल हाँ, अकेला सिंगल टर्म है, माइनस का x की पावर 5 y की पावर 5, तो ये हमारा मोनोमियल है। लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, मोनोमियल। अब हमें इस आंसर को वेरीफाई करना है। कैसे? x की जगह पर 1 बैठाना है और y की जगह पर 2, माइनस x की जगह पर 1 बैठाना है, y की जगह पर क्या बैठाना है, 2। कोई दिक्कत? माइनस साइन ये रख दिया, 1 की पावर कितनी में रख दो, 1 ही आएगा आंसर। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 1 2 3 4 5। ये है 2 की पावर 5। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 32 को अगर 1 से करोगे क्या आएगा, 32, और साइन से माइनस का यहाँ लग जाए। हमारा जो आंसर आया मैंने दिखा दिया, वो भी मोनोमियल है। क्या बच्चों? मोनोमियल, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था। क्वेश्चन ने बोला था पहले प्रोडक्ट को दिखाओ मोनोमियल है, दिखा दिया। फिर वेरीफाई करो, रिजल्ट भी यही है। जब x की जगह पर आप 1 बिठाओगे और y की जगह पर 2। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अब 28 क्वेश्चन है वही करेंगे। पहले इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट को मोनोमियल दिखाएंगे। फिर जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको वेरीफाई करेंगे, ये वैल्यूज डालकर दिखाएंगे कि वो जो आंसर आएगा वो भी मोनोमियल है। चलो दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। पहले तो इन सबको प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1/8 है, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 5 है। बहुत बच्चों को दिक्कत है सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, नीचे तो 1 मान दिया। और आप लोग जानते होंगे जैसे कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1। अब सबके साथ नंबर दिख गया, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं nr को nr से। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। क्लियर है? अब dr को 8 4 जा 32, 32 1 जा 32, 32 1 जा 32। कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं वेरिएबल कौन कौन से विजुअल हो रहे हैं। एक तो x दिख रहा है और एक y दिख रहा है। मैं अल्फाबेट ऑर्डर में रखता हूं, पहले x आता है फिर y आता है। x गिनते टोटल कितने हैं, यहां पर 2 4 6 और 1 7। y देखो कितने, 4 6 और 1 7। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखना, ये हो गया। अब हम यहाँ पर साइन देखेंगे, साइन तो कोई सा भी नहीं है ना, तो प्लस का छोड़। क्लियर है पक्का? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये हमारा जो निकला है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। मैंने दिखा दिया है मोनोमियल है। देखो एक ही टर्म है ना, तो ये मोनोमियल है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर मोनोमियल है। अब मुझे इसे वो करना है वेरीफाई। अब अगर इसे वेरीफाई करूंगा, कैसे करूंगा, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 बिठाकर। तो चलो देखते हैं। x की पावर 7 है तो उसकी जगह पर 1 की पावर 7, क्योंकि x को 1 बोला हुआ, देख सकते हो आप। y की पावर 7 है तो यहाँ पर लिखूंगा 2 की पावर 7, क्योंकि y को 2 बोला हुआ है। चलिए और करते हैं आगे। 5/32। यार 1 की पावर 7 का मतलब क्या, 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 2 की पावर 7 का मतलब है 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करें। अब यार बार बार इधर तो मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा नहीं, बड़ी क्लास में यार मल्टीप्लाई करते चलो। 1 2 3 4 5 6 7 करें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128।
डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत? देखो 2 की पावर 7, देखो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ब्रैकेट का, ये ऐसे कट सकता है। मैंने देखा ये शायद से इससे कट रहा है, दोनों कट रहे हैं बच्चों, तो इन्हें काट दें। अच्छा देखते हैं किसके टेबल से कट रहे हैं, 8 9 10, चलो देखते हैं 2 के टेबल से काट लेते हैं फिलहाल। ये 2 के टेबल से 16 बारी पे और ये 2 के टेबल से 64 बार। अब कट गया 4 बार में, 16 1 जा 16 और 16 4 जा 64, 16 के टेबल से ही कट गया। नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है, अब एनआर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया आपका 20। और एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई साइन है? नहीं तो प्लस छोड़, ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से सुनना। ये जो आंसर है वो भी मोनोमियल है, तो लिख देता हूँ, वेरीफाई कर दिया मैंने वैल्यू डाल के कि मेरा जो लास्ट में आंसर निकला है वो भी मोनोमियल है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। चलिए करते हैं, पहले निकालते हैं आपका प्रोडक्ट और दिखाते हैं प्रोडक्ट हमारा मोनोमियल है। चलिए करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है नंबर के नीचे, तो 1 मान लीजिए। पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 15 से करेंगे 30, 30 को 1 से करेंगे सेम आएगा 30, क्लियर है? अब dr को करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कट रहे हैं, काट देंगे बाद में। अब देखो वेरिएबल कौन कौन से विजुअलाइज हो रहे हैं, a b और c दिख रहा है, पहले a फिर b और c, कोई दिक्कत? a देखो कितने हैं यहाँ पर, 2 और 1 3, b देखो कितने, 1 और 2 3, c देखो कितने यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, 3 हो, कोई दिक्कत? अब साइन देखते हैं, यहाँ तो कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का उसको हटाओ, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्लियर है पक्का? देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, मतलब प्लस का साइन है, हटा दो उसको, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है? और अभी आप देखेंगे नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है, मेरे लिए 3a क्यूब b क्यूब c क्यूब है, तो ये क्या हमारा मोनोमियल है। मोनोमियल टर्म मतलब एक टर्म है, मोनोमियल का मतलब एक टर्म जिसे कहते हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अपने आंसर को वेरीफाई करना है। चलिए वैल्यू बैठाते हैं, 3, नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, a की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3, b की पावर 3 मतलब आपको पता है, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक्चुअली यहाँ पे ABC है। अब देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन कंफ्यूज किया हुआ है, यहाँ पर हमें ABC दे रखे हैं, मैं कैसे बैठाऊंगा वैल्यू? मुझे तो वैल्यू x और y की दे रखी है, am I right? मुझे तो वैल्यू x और y की दे रखी है, तो मैं यहाँ पर नहीं बैठा सकता। मेरे को ABC की वैल्यू थोड़ी दे रखी है जो मैं यहाँ बैठा दूंगा, मैं भी गलती कर रहा था अभी, रहने देंगे, हम नहीं करेंगे, हमारा आंसर यही आ गया। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर हम इसे वेरीफाई आगे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसने हमें कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू दी है, देख सकते हो बच्चों, x की और y की, और आप हियर यू कैन सी दैट यहाँ पर x और y नहीं है, तो वैल्यू किसकी बैठाएंगे? नहीं, ऐसे ही छोड़ो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। चलिए पहले प्रोडक्ट को दिखाते हैं मोनोमियल, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, dr को करेंगे, 7 3 जा 21 और 21 को 6 से करेंगे, कितना आएगा? 126, क्लियर है पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखना बच्चों, अब जैसे कि अगर कुछ लोग कट रहे होते हैं ना, जैसे हमने फ्रैक्शन को ना यहाँ पे रख लिया, कभी भी इस चीज को ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शन ऐसे कट रही है, मल्टीप्लाई ऐसे कट रहे हो ऊपर नीचे, तो काट देखो, यही काट दिया करो, बहुत आसानी होती है। तो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझाऊंगा। ये 7 1 जा और ये 7 1 जा कट गया, क्योंकि फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए dr और nr कट सकते हैं। मैंने देखा ये 2 और ये 6 भी कट रहा है, 2 1 जा और 2 3 जा, ठीक है? अब हमारे लिए और आसान हो गया, अब कोई नहीं करता, अब कर लेते हैं, nr को nr से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और छोटा हो गया, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। वेरिएबल कौन से विजुअलाइज हो रहे हैं? a b और c। a देखो कितने हैं? 2 और 1 3, b देखो कितने हैं? 1 2 3, c देखो कितने हैं? 3 हो गए, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। अब साइन देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है? तो ये मेरा आंसर आ गया, ये हमारा जो प्रोडक्ट निकला है ये मोनोमियल है। क्या बच्चों? मोनोमियल। अब एक बात बताओ, मुझे आंसर को आगे दिखाना है वेरीफाई करके, लेकिन हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, x और y की वैल्यू तो है ही नहीं, यहाँ x और y तो है ही नहीं ना, तो यही हमारा आंसर है। तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है?
बच्चों 31 क्वेश्चन है, मैंने देखा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। पहले देखो फ्रैक्शन कट रही है तो काटो, तो देखते देखते बच्चों यहाँ देखो मुझे दिखे 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 और कोई नहीं कट रही, देख सकते हो आप। ये फ्रैक्शन पता है इतनी दूर दूर से भी क्यों कटती है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रही है तो डी आर एन आर कटते हैं, एन आर नहीं कटते, डी आर नहीं कटते। कोई बच्चा बोलेगा सर 4 को 8 से काट दो, नहीं काट सकते क्योंकि एन आर और एन आर नहीं कटते। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एन आर को एन आर से। 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। ठीक है, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5। वेरिएबल कौन कौन से दिख रहे हैं, ए बी और सी। ए यहाँ पर 1 और 3 4, बी 1 और 2 3 और 3 6। देखो बेटा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। सी देखना यहाँ पर 3 और 1 4, कोई दिक्कत। साइन यहाँ पर देखो कहाँ पर एक घेरा और एक घेरा, माइनस माइनस प्लस छोड़ दो। आपको पता ही हमारा मोनोमियल है, मैंने दिखा दिया ये मोनोमियल है और हम इसकी वैल्यू आगे पुट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू x और y की थी और ये xy नहीं है। यहाँ पर जो लोग उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं।